YouTube ने मेरे फ़ोन में 13 GB का स्पेस ले रखा था, लेकिन जब मैंने इसे क्लीन करने की कोशिश करी तो कुछ ही मिनटों में ये 13 GB से 253 MB पे आ गया। और मुझे वो तरीका भी सारे में आ गया जिससे मैं YouTube के स्पेस को मैनेज करके रख सकता हूँ, जिससे YouTube दोबारा मेरे फ़ोन में इतना स्पेस नहीं ले पाएगा। दरअसल काफ़ी दिनों से मेरा फ़ोन हैंग कर रहा था और जब मैंने चेक किया कि सबसे ज़्यादा स्पेस क्या चीज़ ले रही है तो मैंने देखा कि ऐप्स सबसे ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं। और जब ऐप्स को चेक किया तो पता लगा कि 13 GB से ज़्यादा का इस्तेमाल तो सिर्फ YouTube कर रहा है, जो दूसरी ऐप से काफी ज्यादा था। मुझे समझ नहीं आया कि YouTube इतना सारा स्पेस किस चीज में इस्तेमाल कर रहा है। मैंने कुछ वीडियोस तो डाउनलोड करके रखे हुए थे, लेकिन वो इतना सारा स्पेस नहीं ले सकते, इसलिए फिर मैंने YouTube को क्लीन करना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैंने YouTube पे एक प्लेलिस्ट बनाई पेंडिंग टू वॉच नाम से, और जितने भी वीडियोस मैंने डाउनलोड करके रखे हुए थे बाद में देखने के लिए, उनको मैंने इस प्लेलिस्ट में डाल दिया, ताकि अगर YouTube को क्लीन करते हुए ये वीडियो रिमूव भी हो जाए तो मुझे प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाए और ये मेरे फोन के इंटरनल स्पेस का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट YouTube पर सेव होती है, हमारे फोन के इंटरनल स्पेस में नहीं। और ये मैंने अपने YouTube के सभी अकाउंट के साथ किया जहां जहां भी मैंने वीडियोस डाउनलोड करके रखे हुए थे, और इससे YouTube 13.6 GB से डायरेक्ट 10.5 GB पे आ गया, मतलब 3.1 GB स्पेस फ्री हो गया। लेकिन अभी भी YouTube ने 10.5 GB का स्पेस ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ था, जो काफी ज्यादा था। इसीलिए मैंने ChatGPT से समझने की कोशिश करी कि YouTube इतने सारे स्पेस का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है। तो मुझे पता चला कि YouTube कुछ स्मार्ट कैचेस स्टोर करके रखता है और कुछ और चीजें भी, जिसकी वजह से वो कुछ जीबीज का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर हमारे पास मल्टीपल YouTube अकाउंट है, इससे वो स्पेस और ज्यादा बढ़ जाता है। और YouTube को क्लीन करने का सबसे फास्ट और सेफ तरीका ये है कि हम उसकी कैच फाइल्स को और डेटा को क्लियर कर दें। अब यहाँ कैच फाइल्स को तो मैंने आसानी से क्लियर कर लिया, लेकिन जब मैं डेटा को क्लियर कर रहा था तो मुझे ये टेंशन थी कहीं मुझे सारे अकाउंट्स दोबारा मैनुअली लॉगिन ना करने पड़े। पर क्योंकि मेरा फोन हैंग हो रहा था काफी ज्यादा, तो मुझे डेटा क्लियर करना तो था ही, तो मैंने क्लियर कर लिया। और उसके बाद जब मैंने चेक किया तो मेरे सारे अकाउंट YouTube में लॉगिन ही थे, मुझे किसी भी चीज को मैनुअली लॉगिन नहीं करना पड़ा। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि YouTube का इंटरफेस थोड़ा चेंज हो गया है, जैसे उसको पहली बार इंस्टॉल किया गया हो। तो फिर मैंने YouTube को प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लिया, तो उसका इंटरफेस पहले जैसा हो गया। और फिर मैं YouTube को यूज कर रहा था ये चेक करने के लिए कि सभी चीजें उसमें वैसी की वैसी है या नहीं। तो मैंने देखा कि सब्सक्रिप्शन, नोटिफिकेशन सब कुछ वैसा का वैसा ही है। सिर्फ जब मैं वीडियोस को प्लेलिस्ट से दोबारा डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था तो वो डाउनलोड नहीं हो रहे थे। मैंने सेटिंग्स चेक की तो समझ आया कि डाउनलोड ओवर वाईफाई सेटिंग ऑन है, क्योंकि जब YouTube को हम क्लियर डेटा करते हैं तो उसकी सेटिंग वापस वैसी हो जाती है जैसी वो बाय डिफॉल्ट रहती है। अब यहाँ पर मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे YouTube के स्पेस को कैसे मैनेज करके रखना है, ताकि दोबारा वो मेरे फोन में इतना सारा स्पेस ना ले सके। सबसे पहले तो मुझे YouTube पे वीडियोस को डाउनलोड नहीं करना, उन्हें पेंडिंग टू वॉच लिस्ट में डालना है, और जब देखना होगा सिर्फ तभी डाउनलोड करना है। दूसरा, हर महीने YouTube का क्लियर डेटा और क्लियर कैच कर लेना है, और उसके बाद YouTube को अपडेट करके उसकी एक बार सेटिंग चेक कर लेनी है। तो इस तरह सिर्फ YouTube को मैनेज करके मैंने अपने फोन में 12 GB का स्पेस फ्री कर लिया और मेरे फोन के हैंग होने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम्हारे फोन में YouTube ने कितने GB का स्पेस ले रखा है कमेंट करके बताना।